हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों के किसी भी ट्रीटमेंट में 5 से 10 हज़ार रुपये कैसे बचाएं, इस पर मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाया है जिस पे मैंने ये बताया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे हम 5 से 10 हज़ार रुपये कैसे बचा सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पायरिया की। अगर आप पायरिया का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आप 5 हज़ार से लेकर 10 हज़ार रुपये कैसे बचा सकते हो, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जानते हैं कि पायरिया में कैसे बचा सकते हैं 5 हज़ार से 10 हज़ार रुपये। जनरली पायरिया क्या होता है? पायरिया मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, इसी रूप में लोग जानते हैं कि यही पायरिया होता है। अगर किसी के गम्स में प्रॉब्लम है तो हो सकता है पायरिया। पायरिया एक मुंह की एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन एक छोटी बीमारी नहीं है। ये अगर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो आपके सारे दांत खराब हो सकते हैं, सारे दांत हिलने लग जाते हैं और समय से पहले गिरने लग जाते हैं। साथ ही आपके मसूड़े भी खराब हो जाते हैं। तो पायरिया को अगर हम देखें तो बहुत इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। उसका अगर ट्रीटमेंट समय से करवा लिया जाए तो बढ़िया रहता है। अब ये जानते हैं कि इस ट्रीटमेंट में कैसे पैसे बचाएं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ट्रीटमेंट में एक्चुअली कितना खर्चा लगता है। इसमें आपके कम से कम 5 हज़ार रुपये से लेकर 7 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है। वो कैसे? क्योंकि एक विजिट में पायरिया कभी ठीक नहीं होता है। आपको कम से कम 3 विजिट देनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आपका पायरिया की सिचुएशन क्या, कितनी कंडीशन कैसी है, एडवांस स्टेज है, मॉडरेट सिचुएशन है या फिर स्टार्टिंग पायरिया है। तो ये डिपेंड करता है आपकी पायरिया की कंडीशन पे। लेकिन मिनिमम चार्जेज 5 हज़ार से 7 हज़ार आता है, क्योंकि उसमें कम से कम 3 विजिट आती है और सिर्फ स्केलिंग नहीं होती, स्केलिंग से साथ डीप क्लीनिंग भी होती है, जो अंदर से, जिसको हम रूट प्लानिंग कहते हैं, गम्स के अंदर से क्लीनिंग की जाती है और साथ ही कुछ मेडिसिन या दवाइयाँ दी जाती हैं। उन सब का टोटल खर्चा मिला के बात करें तो कम से कम आपके 5 हज़ार रुपये स्टार्ट होता है। तो अब ये जो 5 हज़ार लगने हैं वो हम कैसे बचाएं वो जानते हैं। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि 2 पेशेंट्स हैं जो डेंटिस्ट को दिखाना है उनको। अब पेशेंट एक तो उदाहरण के तौर पे पेशेंट ए है और दूसरा है पेशेंट बी। अब पेशेंट ए और बी दोनों एक क्लिनिक में जाते हैं डेंटिस्ट को अपने दांतों का चेकअप करवाने के लिए। सबसे पहले पेशेंट ए है वो डेंटिस्ट को दिखाता है और अपनी प्रॉब्लम डेंटिस्ट से शेयर करता है। बोलता है कि मेरे दांतों से ब्रशिंग करने पे कभी कभी ब्लीडिंग होती है, मुंह से थोड़ी बहुत स्मेल आती है और हल्का येलोनेस भी, पीले पीले भी दांत नज़र आ रहे हैं कॉर्नर पे। तो डेंटिस्ट उसका एग्जामिन करता है और चेक करता है। तो वो बोलता है कि आपके स्टार्टिंग जिंजिवाइटिस है, यानी कि ब्लीडिंग ऑन प्रॉबिंग है। और प्रॉबिंग का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डेंटिस्ट चेक करता है कि ब्लीडिंग कितनी है। और साथ ही आपके टार्टर जमा है तो इसको आप क्लीन करवा लीजिए, स्केलिंग करवा लीजिए और आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्मेल भी नहीं आएगी। पेशेंट बोलते मेरे कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं नज़र आती, कभी कभी लगता है। तो डेंटिस्ट बोलता है ये रूटीन स्केलिंग होती है, रूटीन क्लीनिंग अगर आपकी हो जाएगी तो आपका टाटर निकल जाएगा, वो जमा नहीं होएगा तो आपके आगे जाके मसूड़ों में प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो पेशेंट बोलता है ठीक है। तो वो क्या करता है, डेंटिस्ट से स्केलिंग करवा लेता है। अब बात करते हैं पेशेंट बी की। पेशेंट बी है वो डेंटिस्ट को यही शिकायत लेके आते हैं कि उनके मुंह से थोड़ी बहुत स्मेल आती है, उनके भी यही सेम प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग ब्रशिंग पे ब्लीडिंग हो रही है और थोड़ा बहुत टार्टर जमा है। तो डेंटिस्ट उनको सेम सजेशन देते हैं कि आप इनकी स्केलिंग करवा लीजिए, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत सारे लोगों के होते हैं। जब हम अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते तो टार्टर जमा हो जाता है और मसूड़ों में स्मेल भी आने लग जाती है और कब ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो उनको बोलते हैं स्केलिंग करवा लीजिए। पेशेंट बी बोलता है मेरे कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ। मैंने ये भी सुना है कि स्केलिंग कराने से दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे मेरे दांतों में कोई कोई भी मशीन से क्लीनिंग नहीं करवानी है। मुझे आप कुछ मेडिसिन वगैरह दे दो जिससे मेरे मुंह से स्मेल ख़त्म हो जाए और कोई तरीका बता दो। तो डॉक्टर उनको ब्रशिंग टेक्निक बताते हैं कि अच्छे से ब्रश कीजिए, उससे आपके दांत सही हो जाएंगे। और साथ ही उनको कुछ माउथ वॉश वगैरह मेडिसिन दे देते हैं जिससे उनकी स्मेल ठीक हो जाए। अब ये हो गई बात, पेशेंट दोनों अपने घर चले गए।
अब बात, जो पेशेंट ए है वो हर 6 मंथ्स में अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए डेंटिस्ट के पास आता है और चेक करवाता है कि उनके दांतों में कहीं कैलकुलस फिर से तो नहीं भर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर उनको रूटीन चेक करते हैं, अगर उनको लगता है कि है हल्का कैलकुलस तो उनको क्लीनिंग कर देते हैं, और उनको लगता है कि नहीं है, आप अच्छे से ब्रश कीजिए, प्रॉपर जो गाइडेंस देते हैं डेंटिस्ट उसके तरीके से अगर आप अपने दांतों का ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हर मतलब साल में 2 बार जो पेशेंट ए है वो डेंटिस्ट को दिखाते हैं। अब 1 साल बाद जो पेशेंट बी है वो भी डेंटिस्ट के पास आते हैं और डेंटिस्ट को बोलते हैं कि मेरे जो ब्लीडिंग है, स्मेल है, वो मैंने माउथ वॉश वगैरह किया उससे मेरे ठीक है, लेकिन मुझे से लग रहा है मेरे दांतों के अंदर कुछ मतलब जमा हो रखा है, वाइट वाइट, कभी कभी येलो रंग का कुछ कुछ चीज़ है जो बार बार ब्रेक हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो डेंटिस्ट उनको चेक करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके ना पायरिया है वो बढ़ रहा है, पायरिया हो गया है और आपके टार्टर है वो काफ़ी जमा हो गया। आप देखो इस टाइप के उसके दांत हो जाते हैं, आप फोटो में देख सकते हो। तो इस टाइप के आपके टार्टर है वो टार्टर निकल रहा है, दांत नहीं टूट रहे, वो टार्टर निकल रहा है। आप इनको निकलवा लीजिए, इसकी सफाई करवा लीजिए, नहीं तो दांत है वो ज़्यादा आपके वीक हो जाएंगे और आपके मसूड़े नीचे चले जाएंगे और प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, पायरिया बढ़ सकता है। लेकिन वो स्केलिंग करवाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि वो उनको ऐसे लगता है स्केलिंग करवाने से दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, दांत झंझनाहट हो सकती है, डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे हैं। तो वो बी को ऐसे लगता है कि अगर वो स्केलिंग करवाएंगे तो उसके जो दांत है वो हिलने लग जाएंगे। तो इसलिए वो डेंटिस्ट को बोलता है नहीं, मुझे स्केलिंग नहीं करवानी, आप मुझे कोई भी मेडिसिन दे दीजिए जिससे मेरे दांत है उसमें ये प्रॉब्लम ना हो और मैं ऐसे ठीक करना चाहूँगा। तो डॉक्टर उसको यही सजेशन देते हैं, ठीक है मैं आपको कुछ मेडिसिन, कुछ जेल्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, लेकिन आपको क्लीनिंग करवानी चाहिए वरना आपके दांत है वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। वो बोलते हैं नहीं, मुझे सिर्फ मेडिसिन दे दीजिए। फिर डॉक्टर उसको कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर 2 to 3 ईयर्स, कब 2 साल या 3 साल, कोई पेशेंट को 2 साल बाद प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो बी पेशेंट को 2 साल बाद फिर वो डेंटिस्ट के पास आते हैं और अब क्या देखते हैं कि उनके जो दांत है उनके मसूड़े उधर से ख़त्म हो रहे हैं और उनके ब्लीडिंग होना, जैसे वो पहले ब्रश करने पे ब्लीडिंग हो रही थी, उनके ब्लीडिंग होना बिल्कुल बंद हो गया, दांत है वो हिलने लग गए हैं और टार्टर बहुत ज़्यादा जमा हो गए। इस तरीके से देख सकते हो आप, वो हिलने लग गए हैं दांत। अब वो स्मेल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मुंह से बदबू आ रही है, दांत लंबे हो गए हैं। अब वो डेंटिस्ट के पास आके बोलते हैं कि सर मेरे ये क्या सिचुएशन हो गई, अब क्या करूं। अब डेंटिस्ट उसको बोलता है कि आपके पायरिया है वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया, यानी कि पायरिया बढ़ गए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसकी क्लीनिंग करवा लीजिए, दांत वहीं स्टॉप हो जाएगा पायरिया। अब वो बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब आप मेरी क्लीनिंग कर दीजिए और अब मेरे को इसको बचाना है। अब सिचुएशन क्या क्लीनिंग से उनके दांतों का पायरिया ठीक हो सकता है? तो नहीं, डेंटिस्ट उनको बोलता है आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दांत हिलने भी लग गए हैं, कैलकुलस ने दांतों को, मसूड़ों को एकदम ख़त्म कर दिया है। तो अब क्या होएगा, आपके एक तो क्लीनिंग होएगी, फिर रूट प्लानिंग होएगी और उसके बाद अगर इसी सिचुएशन में रहेंगे, मैं ये नहीं बोल सकता कि वापस आपके मसूड़े हैं वो वापस उसको कवर कर लेंगे। अगर आपको वापस मसूड़ों को कवर करना है तो उसकी गम ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, जो एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्लीनिंग करवाएंगे, स्केलिंग करवाएंगे और रूट प्लानिंग कराएंगे और वो क्या होगा 3 से 4 विजिट में होएगी। तो उन्होंने अगर अपने पायरिया को ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्लीनिंग और जो रूट प्लानिंग, नॉर्मली जो रूट प्लानिंग वगैरह करवाई उसमें उनका खर्चा हुआ है कम से कम 5,000 रुपये का। लेकिन अगर वो गम ग्राफ्टिंग करवाते हैं, क्योंकि और ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हो गई, अगर उन्होंने उसी समय ठीक करवा लिया तो ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम और उन्होंने बिता दिए तो उस सिचुएशन में उनके गम्स पूरे खत्म हो गए, तो उनको गम ग्राफ्टिंग करवानी पड़ती है, अपने दांतों को बचाने के लिए पड़ेगी, जो एक सर्जिकल प्रोसेस होता है और उसका खर्चा कम से कम 8 से 10,000 रुपये आता है। तो उनका खर्चा बढ़ता गया। अब वो पेशेंट बोले नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं कराना, मेरे को गम ग्राफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं करानी। तो सिचुएशन क्या होगी, धीरे धीरे उसके दांत हिलने लग जाएंगे। कुछ ही समय में, आने वाले में, ये नहीं बोलते कि साल भर में, आने वाले 4 से 5 साल में उसके दांत हिलने लग जाएंगे और निकलने लग जाएंगे खुद से ही, क्योंकि गम्स पूरे खत्म हो जाएंगे। तो अगर निकलेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आर्टिफिशियल दांत लगाने पड़ेंगे और आर्टिफिशियल दांत का मतलब डेंचर लगाना पड़ेगा। तो डेंचर का खर्चा तो फिर हो गया और ज़्यादा आ गया, 10 से 15 हज़ार नॉर्मल डेंचर का खर्चा आता है।
तो उसके खर्चा बढ़ता गया। वही सिचुएशन अगर वो पेशेंट ए की तरह उसी टाइम जब उसके थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और वो क्लीनिंग करवा लेता तो उसके सारे पैसे बच जाते। सिर्फ स्केलिंग के, जो रूटीन स्केलिंग के 700 से 1000 रुपये के बीच में उसका खर्चा आता, और अगर वो हर साल में एक बार डेंटिस्ट को दिखा के उसके कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है फिर से रूटीन क्लीनिंग करवा लेता है तो उसके मिनिमम 500 से 700 रुपये का खर्चा आता। और इस तरीके से उसके दांत भी बच जाते और उसके इतनी सारी प्रॉब्लम में भी नहीं होती। ये तो नॉर्मल अगर उसकी प्रॉब्लम है। साथ ही उसने क्या किया, इतने दिनों तक मेडिसिन खाई, जब उसके कोई ब्लीडिंग हो रही है माउथ से तो उन्होंने जेल वगैरह दिया, उसका यूज़ किया, माउथ वॉश यूज़ किया, कभी दर्द हो गया तो दवाइयाँ ली। तो इस तरीके से उसने अपने दांतों की जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाता गया और पायरिया के एडवांस स्टेज में पहुंच गए। तो यही फ़र्क होता है पेशेंट ए और पेशेंट बी में। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि पेशेंट ए की तरह समझदार बनिए और अपने पैसों को बचाइए। स्टार्टिंग के थोड़े से पैसों की वजह से या थोड़ी सी मिथ्स है सुन के कि मेरे दांत खराब हो गए स्केलिंग कराने से, मेरे ये हो गया, ढीले हो गए, लूज़ हो गए, घिस गए, इन बातों में मत आइए। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे राय लीजिए और यकीन मानिए एक डॉक्टर हमेशा आपको अच्छी राय देगा, वो गलत राय नहीं देगा। तो ये अगर आप पेशेंट ए की तरह स्मार्ट बनना है, न कि पेशेंट बी की तरह अपने पैसों को बर्बाद करना है और अपने साथ ही अपने दांतों को बर्बाद करना है। तो आज का मेरा ये टॉपिक यही है कि कैसे आप 5 से 10 हज़ार रुपये बचा सकते हो अपने पायरिया के ट्रीटमेंट में। और साथ ही में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो इसी से रिलेटेड, दांतों की किसी और प्रॉब्लम में हम कैसे पैसे बचा सकते हैं उससे रिलेटेड लेके आऊँगी। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लोगों को ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि अपने दांतों को ख़राब नहीं करना है, दांतों को सेफ कैसे करना है, पैसों को कैसे बचाना है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।